प्रणाम साधकों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारी सफलता और असफलता में हमारे पॉजिटिव और निगेटिव माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है। राइट। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन हमको वो दिखाई देता है जैसा हमारा अपना एटीट्यूड होता है, हमारा अपना दृष्टिकोण होता है। अक्सर ये कहा भी जाता है कि अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जिस कोण से दुनिया में काम चलने वाला है, जिस कोण में दुनियादारी चलने वाली है, वो कभी नहीं पढ़ाया जाता, और वो है दृष्टिकोण। और वास्तव में हम संसार में जो कुछ देख रहे होते हैं उसमें असल में हमारा दृष्टिकोण प्रधान होता है। राइट। तो आज इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार वीडियो प्रारंभ करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद आज की बात शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो मैं ये बात कह रहा था कि हम क्या देखते हैं उसमें भी हमारा दृष्टिकोण प्रधान है कि हम क्या सोचते हैं। एक हताश, निराश आदमी अगर है तो उसको संसार में हर जगह नीरसता दिखाई देगी, कुछ नहीं रखा हुआ है, सब काम बेकार दिखाई देंगे। हर काम में जब वो अपने इर्द गिर्द ऐसा ताना बाना बुन के रखेगा कि जब भी कुछ सोचेगा तो वो हमेशा आपको अगर एग्जाम्पल्स देगा, आप उसे कुछ भी समझाइए, कितना भी समझाने की कोशिश करिए, वो हमेशा आपकी बातों को ऐसे एग्जाम्पल्स से काट देगा कि दुनिया में जितना कुछ नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर काम को करने में लेकर। नेगेटिव थॉट के वाले लोग ऐसा हाँ, तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर वो नेगेटिविटी भरी हुई है तो आप किसी को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी बताइए, कितनी भी चीज़ें बताते रहिए। वो चार आदमी, वही मुझे एक बड़ा अच्छा जोक याद आता है कि एक बार एक जज ने चोर को कहा कि भाई तुमने चोरी की है। तो उन्होंने कहा कि साहब इसका क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है। तो उन्होंने कहा कि भाई चार ऐसे आदमी हैं जो ये गवाही दे सकते हैं कि तुमने चोरी की है। बोले मैं 500 ऐसे दिखा सकता हूँ जो ये गवाही दे सकते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। तो वही वाली बात है कि वो आदमी, आप उसको दो ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि भाई ये काम करके ये पर्टिकुलर लोग जो हैं वो बहुत सफल हुए, वो आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल दे देगा जिसको करके, यही काम करके लोग सफल नहीं हुए। ऑफ कोर्स हर काम को करने में कोई भी काम आप उठा लीजिए, हर काम को करने में सफल लोग भी मिलेंगे, असफल लोग भी मिलेंगे। अब ये जो दृष्टिकोण वाले लोग हैं, जो ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं, वो हमेशा वो वाले देखेंगे जो उस काम को नहीं कर पाए, और हमेशा वो वही स्मरण करते रहेंगे, वही याद करते रहेंगे। उनके दिमाग में हमेशा जहन में वही चलता रहेगा। से फॉर एग्जांपल उनको अगर बिजनेस करने की बात हो तो वो ऐसे एग्जांपल देंगे कि ये पर्टिकुलर बिजनेस करने में कितने लोग असफल हो गए, कितने लोग इसको नहीं कर पाए। वो व्यापार में आपको डेटा ऐसा निकाल के देंगे गूगल से कि भाई देखिए 70% बिजनेस या 60% बिजनेस करने के पहले साल में बंद हो जाते हैं, दूसरे साल में बंद हो जाते हैं, तीसरे साल में बंद हो जाते हैं। वो जो आदमी उनको मोटिवेट कर रहा होगा वो ये बता रहा होगा कि अच्छा तीसरे साल के बाद जो निकल रहे होते हैं वो कितने सक्सेस हो रहे होते हैं, तो वो ये बता रहे होंगे कि इनकी परसेंटेज कितनी कम है। राइट। ऐसा आदमी अगर किसी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने चलेगा तो वो ये देखेगा कि साहब इस पर्टिकुलर एग्जाम में सीटें कितनी हैं, लोग कितने बैठते हैं। अरे भाई साहब 9 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 15,000 सीटें हैं, कैसे हो पाएगा, वो तो बहुत ही विरले ही होंगे। और हमेशा ऐसे लोग ऐसे कहेंगे भाई साहब वो तो देखिए उसमें भाग्य का भी बड़ा साथ है, वो उनका लक साथ देगा, सब कुछ करेगा, या बचपन से ही उनको ऐसी कंडीशनिंग मिली है, उनको ऐसी तैयारी मिली है, ये वो, मतलब हर चीज़ में वो ऐसी बातें ढूंढ लेंगे कि जिससे ये काम नहीं हो, मतलब ना कर पाने की क्या क्या वजहें हैं वो सारी आपके सामने लाके प्रस्तुत कर देंगे हमेशा कि इसमें ये परेशानी है तो तैयारी करने में ये परेशानी है। अब आप नौकरी की बात करिए तो वो नौकरी की परेशानियां गिनाना शुरू कर देंगे कि भाई नौकरी आसानी से मिलती कहाँ है, सरकारी नौकरी हो तब तो कोई बात है, प्राइवेट में तो निकाल देते हैं, कभी भी रख लेते हैं, कभी भी ऐसा कर देते हैं, कभी भी वैसा कर देते हैं। तो तमाम उनके पास हर चीज़ के कारण होंगे, और वो अपने इस डर और इस जो ये बेसिकली अपनी कर्महीनता का पूरा पूरा श्रेय भाग्य के मत्थे मढ़ देते हैं। इसको अभी कर्महीनता नहीं कहेंगे, अभी पुरुषार्थ आगे वाली बात है। अभी तो ये उनके दिमाग में दृष्टिकोण ही ऐसा बना हुआ है कि हर चीज़ में वो परेशानियां ढूंढ लेते हैं। उनका एटीट्यूड ही प्रॉब्लम सीकिंग एटीट्यूड है। मतलब जैसे वो ये कहते हैं ना कि भाई एक आदमी होता है कि हर चीज़ में कुछ अच्छा ही ढूंढ लेगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए।
सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, तो ये थोथा थोथा कह रहे सार सार दे उड़ाए वाला हिसाब है कि मतलब जिसमें जितना दिक्कत वाली बात है, और अपने इस डर की वजह से, अपनी इस शंका की वजह से वो कभी कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू ही नहीं कर पाते। करते ही नहीं। वो क्षमताओं के अपार भंडार हैं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं, लेकिन आप अपने आप को वैसा माने तो, आप अपने आप को वैसा माने तो। दूसरे लोग आप में क्या देखते हैं इससे मैटर नहीं करता, आप अपने आप में क्या देखते हैं इससे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप जब आजकल एक बड़ा अच्छा फोटो चलता है, व्हाट्सएप पे भी लोगों के पास आता रहता है कि एक बिल्ली शीशा देख रही है, उधर उसको शेर दिखाई दे रहा है, तो बिल्ली इज फीलिंग लाइक लॉयन। तो आप भले ही लोगों को बिल्ली दिखाई दे रहे हैं, बट इफ़ यू फील लाइक अ लॉयन तो यू आर अ लॉयन। और आप भले ही बाहर से लॉयन हैं, मतलब शक्ल से आप शेर हैं, आपको शेर का परिधान मिला है, आपको शेर का जीवन मिला है, बट आप स्वभाव से बिल्ली हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, राइट। और ये मतलब इसकी कथा भी आती है कि एक शेर का बच्चा जो भेड़ों के हाथ में लग गया था, तो वो भी भेड़ की तरह मैं करता था और मिमियाता था। जब शेर आया तो वो भी दौड़ा, जब शेर ने भेड़ को झुंड को दौड़ाया तो वो भी दौड़ा साथ में। तो शेर ने उनको छोड़ा, भेड़ों को पहले, उसको पकड़ा, पहले उसकी गर्दन पकड़ी, उसने कहा तू क्यों भाग रहा है? तो उसने कहा कि ये सब भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। बोले अरे ये तो भेड़े हैं, इनका तो मैं शिकार करता हूँ, ये मेरा शिकार है इसलिए भाग रहा है, लेकिन तू तो शेर है, तू क्यों भाग रहा है? तो कह रहा है मैं कहाँ शेर हूँ, मैं भी तो भेड़ हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ये परेशानी है। उसने गर्दन पकड़ी शेर ने उसकी और लेके गया पानी के तालाब के पास और दिखाया मुंह, ये देख, अपना मुंह देख, मेरा मुंह देख। उसने कहा देखा? उसने कहा अरे हाँ ये तो आपका मेरा मुंह तो एक जैसा है। तो बोले भाई इसलिए क्योंकि मैं भी शेर हूँ, तू भी शेर है। उस दिन उसे समझ में आया, मिमियाना छोड़ के उसने कहा अब ले मुंह खोल और दहाड़। उस दिन वो दहाड़ा, फिर समझ में आया कि अरे ये तो भेड़ों के साथ में रह रहा था इसलिए भेड़ बना हुआ था, मैं तो शेर हूँ। तो आपको ऊपर से क्या मिला है? आपको शरीर शेर का मिला है, लेकिन स्वभाव मिमियाने का मिल गया तो आप मिमियाते रहेंगे हमेशा। नेपोलियन ने बोला था कि मुझे शेरों के उस झुंड से डर नहीं है जिसका नेतृत्व एक गीदड़ कर रहा हो, मुझे गीदड़ों के उस झुंड से डर है जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो। तो आपका मतलब स्वभाव, पर्सनैलिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका अंदर से सोच कैसी है, अंदर से स्वभाव कैसा है। बड़ा अच्छा एक मतलब इस पर एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया है कि भाई आप ये समझिए कि अगर आपने किसी की मृत्यु देखी, मतलब कोई व्यक्ति मर गया, आपने देखा उसको, तो ये मानना कि हाँ सबकी मृत्यु निश्चित है, ये तो एक बात है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मन में ये मान लेना कि अरे भाई साहब ये तो मरना ही है, जीवन ही बेकार है, अब तो हाँ, तो फिर आप कुछ करना ही छोड़ देंगे। फिर तो मतलब हर समय मरने का डर, बोले भाई साहब मैं तो कभी मर सकता हूँ, तो कुछ करूँ ही क्यों? तो वो एक मृत्यु को सत्य मानना, सत्य मान के एक सोच तो ये हो सकती है कि भाई हमें हमेशा अच्छे कर्म करने, सब कुछ अच्छा करना है, पता नहीं कौन सा पल आखिरी पल हो। और बेसिकली आप अपना अगर इसको पॉजिटिव सेंस में ले तो ये भी हो सकता है कि मृत्यु अटल सत्य है, राइट। इसलिए मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, उस डर के बोझ के तले आपको घुटने की जरूरत नहीं है। और बल्कि इस चीज को पॉजिटिव लेते हुए आप ये समझ सकते हैं कि माया मोह या जो भी चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, करेक्ट, वो सब में जब हम मृत्यु सत्य है तो ये सब हाँ, तो ये जो आप कह रही हैं ये पॉजिटिव माइंडसेट है कि उससे डरना नहीं है, जीवन में संग्रह नहीं करना है, बुरे काम नहीं करने हैं, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये पॉजिटिव माइंडसेट है। नेगेटिव माइंडसेट ये है कि मरते हुए देख लिया किसी को और ये माना कि अरे भाई ये तो मृत्यु ही आखिरी सच है और कोई भी कभी भी मर सकता है, ये तो कल अच्छे खासे चल रहे थे आज मर गए, अरे मैं भी कभी मर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी क्यों करूँ? तो ऐसा मन में बैठ जाएगा, ऐसी निगेटिविटी बैठ जाएगी कि किसी काम को हाथ लगाते ही नहीं बनेगा। एक बेसिकली होता है ना कि आप ये जो सोच ये हो सकती थी कि भाई मृत्यु अटल सत्य है और हम एक उद्देश्य को लेके यहाँ आए हुए हैं, राइट। तो एक बड़ी अच्छी कथा आती है, इससे बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया से एक सुंदर मतलब नाविक के लड़के ने कैसे समझाया है एक मर्चेंट को, एक सौदागर को। तो ये मल्लाह का लड़का, तो ये नाविक का लड़का जो है ये नाव चला रहा था, नदी बहुत गहरी थी, बहाव भी बहुत तेज था, वो चलाता हुआ आ रहा था। किनारे पे खड़ा था एक मर्चेंट, वो उसे देख रहा था बड़ी देर से। जैसे ही वो किनारे पे आया तो उसने उससे तुरंत उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे दादाजी की मृत्यु कैसे हुई थी? लड़का चक्कर में पड़ गया, इस तरह के सवाल उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार मैं नदी से नाव चला के आ रहा हूँ, कोई किनारे बैठा, मतलब जनरली आदमी क्या होगा, या तो सवारी के लिए पूछेगा कि उस तरफ ले चलोगे, कितना किराया लेते हो, ये सब पूछेगा। अचानक आदमी पूछ रहा है कि तुम्हारे दादाजी की मृत्यु कैसे हुई?
तो लेकिन बेचारा दुखी हो गया और उसने बहुत मतलब दुखी स्वर में उसको जवाब दिया कि इसी नदी में वो नाव चलाते थे, एक दिन तूफान आया, नाव डूब गई और वो नहीं बच पाए, कि मृत्यु हो गई। लड़का दुखी था और वो यहाँ पे रुका नहीं, वो मर्चेंट वो आगे फिर पूछा उसने, और तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? अब वो लड़का थोड़ा और दुखी हो गया और उसने लगभग रोते हुए जवाब दिया कि उनकी भी मृत्यु ऐसे ही हुई थी, ऐसे ही एक दिन तूफान आ गया हुई। वो मर्चेंट अब भी नहीं रुका, उसने कहा तो भी तुम इसी नदी में नाव चला रहे हो। अब वो लड़का परेशान हो गया कि मतलब उसने ये सोचा कि मैं इनको क्या जवाब दूं इसका, क्योंकि मुझसे उम्र में बड़े हैं, कैसे वो करूं। तो उसने कहा कि श्रीमान जी, अब मैं भी आपसे 2 सवाल पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पूछो पूछो, जरूर पूछो। उन्होंने कहा आपके बाबा जी की और पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो थोड़ा तो वो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मुझे वो करना चाह रहा है, देखो मैं बताता हूँ। बोले उनकी मृत्यु तो बीमारी की वजह से घर पे चारपाई पे पड़े पड़े हुई थी। तो बोले कि तो आपने उस घर में रहना छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं। बोले तो फिर आप उसी घर में अभी तक रहते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि जब हमारे घर में हर मतलब टाइम के साथ किसी न किसी की मृत्यु होती है, हम उस घर में रहना नहीं छोड़ देते, तो ऐसे ही सारे काम हैं। तो उसने कहा कि मृत्यु तो यहाँ वहाँ आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में आनी ही है। हाँ, मतलब चाहे आप कुछ भी कहें, मृत्यु अगर अटल सत्य तो आएगी आएगी। राइट। तो वो तो जवाब नहीं दे पाए, उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने फिर ये बताया कि अल्टीमेटली अगर मौत के डर से हम कोई काम करना छोड़ दें, तो किसी की मृत्यु साइकिल चलाते हुई होगी, किसी की ट्रेन चलाते हुई होगी, किसी की विमान में सफ़र करते हुए होगी। तो मतलब इसका मतलब जिसके घर में अगर प्लेन क्रैश में किसी की डेथ होगी तो वो ज़िंदगी में कभी प्लेन से जाएगा ही नहीं। जिसकी ट्रेन से होगी वो कभी ज़िंदगी में ट्रेन से नहीं जाएगा। जिसके घर में किसी की मृत्यु, और किसी न किसी वजह से किसी की मृत्यु होती ही है। सीधी सी बात है, कभी कोई खाना बनाते समय जल जाता है, किसी को बैठे बैठे सोफे के आसपास गिर जाता है, तो क्या मतलब फिर वो उन चीजों का यूज करना बंद कर दे? राइट। तो यही गुरुदेव ने कहा कि सफलता की चाह रखने वालों को असफलता से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जिसको असफलता से या कठिनाइयों से डर लगता है वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सफलता की राह कभी भी बहुत सीधी नहीं हो सकती, कभी बहुत आसान नहीं होती है, वो ककरीली राह होती है हमेशा। उस पर चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके अंदर वो पुरुषार्थ, वो चीज़ें हों और उनकी शक्ति बनाइए। संकल्पहीनों को कभी कुछ नहीं मिलता, और जो संकल्पहीन होते हैं वो पहले ही चलने से पहले इन सारी चीज़ों से डर जाते हैं। वो जितने डर वो संकल्पहीन व्यक्ति जो शुरू में हम बात कर रहे थे वो दिखाता है ना, वो सारे डर उन सफल बिजनेसमैन, उन सफल जो ये बच्चे हैं जो सीटें निकालते हैं, उनके सामने भी वही सारे डर होते हैं। उनके लिए भी वही 9 लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे होते हैं। उन बिजनेसमैन के लिए भी वही व्यापार का घाटा, वही परेशानियां, वही कठिनाइयां सब कुछ होती हैं, लेकिन वो नहीं डरते। लेकिन ये संकल्पहीन व्यक्ति डर जाता है। एक बार रतन टाटा ने कहा था कि आई नेवर टुक राइट डिसीजंस, आई टुक डिसीजंस एंड प्रूव देम राइट। तो मैंने कभी भी सही डिसीजन नहीं लिए, मैंने जो भी डिसीजन लिया उसको सही साबित किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जो काम जिसमें आगे बढ़ाएं। गुरुदेव कहते हैं कि उन्नति जो है, सक्सेस जो है, वो कहाँ है? वो एक ऊंचाई है ना। आप भाई जो आदमी सफल हो जाता है उसको आप ऐसे देखते हैं ना, अरे यार ये कहाँ, हम कहाँ, राइट। तो ये कहाँ तक पहुंचा कैसे? वो बड़ी आसानी से थोड़ी ना पहुंच गया होगा। उन्होंने कहा सफलता की राह ऊपर की राह है, उन्नति की राह ऊपर की राह है। ऊपर चढ़ने में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऊपर चढ़ने में मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना ज़्यादा बहाना पड़ेगा। और जब पसीना ज़्यादा बहाना पड़ेगा, जब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि अपने विचार, अपना संकल्प पहले उस तरीके का बना लिया जाए कि भाई साहब कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। पहले उन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए जितनी चीज़ें मुझे लगती हैं कि ये बाधा है। और उसमें सबसे बड़ी बाधा है हमारे अपने अंदर के विचार, हमारे व्यक्तिगत दोष दुर्गुण जो हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा है क्या? आलस और अनियमितता, लेजीनेस एंड इरेगुलरिटी। अगर ये 2 चीज़ें हटा दी जाएं, लेजीनेस और इरेगुलरिटी अगर हटा दी जाए, क्योंकि अगर लेजीनेस है, इरेगुलरिटी है, तो जैसे ही जरा से कंकड़ पत्थर आएंगे, जैसे ही जरा से चढ़ाई आएगी, तो वो आदमी क्या कहेगा? जिसने मतलब जिसको मोटिवेट किया गया होगा वो क्या कहेगा? देखो मैं कह रहा था ना, यही परेशानी आएगी, आ गई दिक्कत। तो वो पहली परेशानी पे ही हार मान लेगा, वहीं बैठ जाएगा। ठीक है।
जब हम चढ़ाई कर रहे होते हैं माता वैष्णो देवी की या किसी भी तीर्थ पे जहाँ पे पहाड़ों पे हमें चढ़ना है, तो क्या करते हैं लोग, हिम्मत बढ़ाते जाते हैं कि हाँ भाई आगे चलो, जय माता की, पहुँचेंगे, बड़ा अच्छा दर्शन होगा, ये वो होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो पहले चढ़ने से पहले कह रहा हो यार हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी चाहिए थी, और उसको आप किसी तरह खींच के ले जा रहे हैं, वो जैसे ही थोड़ी दूर चलेगा और पहली बार बैठेगा, कहेगा भाई साहब मेरे पाँव जाम हो गए, अब नहीं उठूंगा मैं, अब यहाँ से चल नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता, तुम लोग जाओ, मेरा यहीं से प्रणाम बोल देना माता को, कोई बात नहीं, हो गया काम। तो ऐसे ही हर सफलता, हर उन्नति की राह होती है। जिसको आप सफल देख रहे हैं, जिसको आप उन्नति की राह पे देख रहे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं बन गया होता है। आप ये रनर होते हैं जो ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, वो कितना 9 सेकंड 10 सेकंड, आदमी कहता है यार 9 सेकंड 10 सेकंड दौड़ने के इतने पैसे, तो 9 सेकंड 10 सेकंड दौड़ने के इतने पैसे नहीं है, वो दूरी 9 सेकंड में कवर कर लेने के लिए उसने जितनी मेहनत की है, उससे पूछो कितने साल दौड़ा है वो 9 सेकंड में दौड़ लेने के लिए, उस चीज को लाने के लिए कितने साल दौड़ा है। बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत तगड़ी मेहनत होती है। तो वही कहा है गुरुदेव ने, ऊपर चढ़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नीचे चलने में बहुत कम। उन्होंने कहा कि एक सेम हाइट पे, सपोज 18 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, एक आदमी को कहिए तुम नीचे से चलो, उसी सेम टाइम पे एक आदमी को कहिए तुम ऊपर वाले फ्लोर से नीचे उतरो, नीचे उतरने वाले को कितना टाइम लगेगा, और वो दोनों बीच में मिलेंगे भी नहीं। ये आदमी जब तक 3 फ्लोर पहुंचेगा तब तक वो शायद उसको आके तीसरे फ्लोर पे मिलेगा, वो कहेगा अरे तुम अभी 3 ही फ्लोर चढ़ पाए, मैं तो 15 फ्लोर उतर आया। अगर 18 फ्लोर से उतर रहा था तो वो कहेगा मैं तो 15 उतर आया, तुम अभी 3 ही चढ़ पाए। क्योंकि उतरने में कोई मेहनत नहीं लगती है, नीचे जाने में कोई मेहनत नहीं है, डरने में कोई मेहनत नहीं है। डरने के लिए, डराने के लिए लोग पड़े हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सबसे ज्यादा लोग तो आपको डराने के लिए और नीचे खींचने वाले ही खड़े हैं। कायदे से आपको ऊपर चढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, और आप कहीं ऊपर चढ़ ना जाए इसलिए डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो जो भी आपको ऐसे डरा रहा हो और ये लगे, तो समझ जाना चाहिए कि ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें हम ऊंचाइयों पे अच्छे नहीं लगते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो है तो दुनिया में सब कुछ है दुनिया में असफलता के भी एग्जाम्पल हैं, दुनिया में सफलता के भी एग्जाम्पल। हम क्या देखते हैं वो हमारी अपनी अंतर्दृष्टि है, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि हम क्या देख रहे हैं। आपको दुनिया में असफलता देखनी है, उसके आपको लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको सफलता देखनी है, उसके लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते हैं ना कि कितने भी असफल हो, सफल लोगों में एक अलग सी ही क्रांति होती है। तो आप इसलिए नहीं कि आपको उससे पैसा मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी, लोगों का वो सम्मान मिल जाएगा, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना वो आपको, उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब लोगों के, जब कोई सफल होता है तो लोगों का जो प्यार दुलार सम्मान मिलता है, और अगर आप कभी किसी ऐसी पोस्ट पे जा रहे हैं जहाँ पे पैसे का भी बहुत वो है तो पैसा भी मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा जो मिलेगा ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ विश्वास मिलेगा, जो वो सेल्फ ऊर्जा मिलती है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी बहुत ऊंचाई पे जाने के बारे में सोचते हैं ना, तो जो जितना बड़ा प्रेशर होता है उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, और उस प्रबल पुरुषार्थ को करने के लिए बहुत तीव्र संकल्प शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मार्ग में कठिनाइयां आती ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लोग कर रहे हैं तो उनमें से 9 लोगों के में आएंगी, 1 के में नहीं आएंगी। 10 कर रहे हैं, 10 में से 10 के मार्ग में कठिनाइयां आती हैं। आप किसी का एग्जाम्पल उठा के पढ़ लीजिए, किसी की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, सबके मार्ग में कठिनाइयां आई हैं, सबने उनको पार किया है, उनको दूर किया है। हाँ, उसके लिए वो संकल्प शक्ति जरूर होती है, उसके लिए वो विचार जरूर होता है कि मुझे ये करना था और मैं ये करके रहूंगा। और वो सबसे पहले अपने अंदर के आलस्य और अनियमितता यानी कि लेजीनेस और इरेगुलरिटी को उखाड़ फेंकते हैं। बिना उसको उखाड़ फेंके तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अंत में गुरुदेव कहते हैं कि अगर ये इतना ही आसान होता, अगर मतलब उन्नति और सफलता का सफर जो है वो इतना ही आसान हो जाता तो हर आदमी नहीं बन जाता, हर आदमी सफल नहीं हो जाता। अब होना अंदर से तो होना तो सब चाहते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि फिर कोई साधारण सामान्य व्यक्ति होता ही नहीं, सब महान ही होते, सब सफल ही होते। तो अगर आप महान बनना चाहते हैं, आप सफल बनना चाहते हैं, तो आपके अपने अंदर जो भी ऐसे डराने वाले, संकल्पहीनता वाले, निगेटिविटी वाले विचार हैं उनको उखाड़ फेंकिए,
सिर्फ वो देखिए जितने लोग सफल हैं और वो सतत काम करके सफल हैं। किसी को भी ऐसे ऊपर से वो क्या बोलते हैं, छींका टूटा बिल्ली के भाग से वो सिर्फ कहावतों में होता है। वो मतलब कभी एक आध कोई चीज गलती से छोटी मोटी मिल जाए वो अलग बात है, अदरवाइज सबने अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति के बल पर प्राप्त किया है। और जब सबने प्राप्त किया है या किसी एक ने भी प्राप्त किया है तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज हमारी बात कैसी लगी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर बात आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। एक बार जगत के कल्याण के लिए हम लोग शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगली बात के साथ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।